हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और आज मैं HTML का 5th ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिंक्स किस तरह से बनाते हैं, अपनी हाइपर लिंक्स जो होते हैं टेक्स्ट के ऊपर जो लिंक होता है वो किस तरह से बनाते हैं, और हम किस किस चीज़ को लिंक कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर लिंक लगा सकते हैं, इमेज पर लिंक कैसे लगा सकते हैं, अपनी हेडिंग्स पर लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, और अपने लिंक्स को न्यू टैब में किस तरह से ओपन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे लिंक के हवाले से। लिंक चलिए अब चलते हैं हम अपने बॉडी टैग में। ये देखिए सारा जो होगा, हम बॉडी टैग में तस्वीर आते हैं। जो लिंक का टैग होता है वो ए से स्टार्ट होता है। वो ए से किस तरह से होता है वो चेक करेंगे। ए स्टार्ट स्पेस href इक्वल टू, और ये डबल कोटेशन डबल कॉमा जो ऊपर आते हैं इसके अंदर हमने वेबसाइट का लिंक लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल के बारे में, गूगल का लिंक देता हूँ www.google.com, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ google.com, और इसको बंद किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल और इसको इस तरह से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लिंक बन चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ कि क्या गूगल, अब यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो आएगा अंदर जो हमने शो करवाना है, जो यूज़र स्क्रीन पर शो होगा यूज़र को, वो ये जो होगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने दिया ए टैग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, href ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, इक्वल टू डबल कोमास के अंदर जिस लिंक पर हम चाहते हैं कि वो यूज़र क्लिक करे और उस लिंक पर जाए तो हम वो वाला लिंक यहाँ पर देंगे, ठीक है। और ये एक अंदर जो इन टैग्स के अंदर जो चीज़ शो करवानी है वो हमने इसके अंदर लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और यहाँ पर ए क्लोज, ये देखें यहाँ पर ए ओपन है और यहाँ पर ए क्लोज, इसके अंदर बैक स्लैश लगी हुई, ये हमारा क्लोजिंग एंड है और ये हमारा ओपनिंग एंड है, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने ब्राउज़र में, फर्स्ट पर क्लिक किया और गाइस यहाँ पर देखते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन में, ये देखें गूगल आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल वाले पेज पर ले जाएगा। गूगल वाले पेज पर ये लोड हो रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट वहाँ पे गूगल वाले पेज पर चला जाएगा। ये देखें गूगल ओपन हो गया, ठीक है। ये देखें बैक जाता हूँ, तो अब यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको जो है इमेज का टैग है जो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये रहा गूगल, ठीक है। अब इसको क्लिक किया तो हम इस पर उस लिंक पर जा रहे हैं जो हमने वहाँ पर दिया था। बैक आता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। अब देखें ये हमारे पास गूगल यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास बोल्ड में शो हो, तो मैं इसको बी का टैग यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बी का टैग यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको देखिए ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है, ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं चाहूँगा इटैलिक करना है, यहाँ पर मैं आई कर दूँगा कि मैं चाहूँगा कि मेरे पास ये वाला कंटेंट ये जो मेरे पास शो हो रहा है ये इटैलिक में शो हो, तो आप देख सकते हैं वो इटैलिक हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन तो वो ऑलरेडी है लेकिन अंडरलाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सम आप चाहते हैं कि ये नीचे से लिंक लाइन है ये जो ख़त्म करनी है, वो ये इंशाल्लाह मैं आपको CSS की प्रॉपर्टी है वो मैं इंशाल्लाह आपको CSS के कोर्स के अंदर बताऊँगा, ठीक है। अब तो ये हमने पढ़ लिया, एक लिंक पढ़ लिया कि हमने लिंक किस तरह से बनाना है। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ कि हमने अपनी जो हेडिंग्स होती हैं उनको किस तरह से लिंक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से गूगल को रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं न्यू लिंक बनाता हूँ, यहाँ पर एक href, ठीक है, इक्वल टू डबल कोटेशन, और यहाँ पर मैं एक भी लिखता हूँ www.google.com, ठीक है। अब इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो हेडिंग है, मैंने कहा था जो चीज़ हमने यूज़र को शो करवानी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर दो टैग्स के अंदर ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है, ये क्लोजिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये यहाँ पर जगह होती है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, ठीक है, H1 क्लोज, ठीक है। अब H1 मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीट मुज़म्मिल, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप लोग देखिएगा कि हेडिंग का जो टैग था वो सबसे बड़ा टैग होता है H1 का, ठीक है। वो बड़ा टैग होगा H1 का और वो हमें ब्राउज़र के अंदर शो होगा। चलिए अब देखते हैं।
रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस ये देखें, ये वाला हेडिंग टैग था, देखें फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया था H1G इस तरह से होता है, ये H1 है, ठीक है। H1 के ऊपर ये लिंक लग चुका है और नीचे ये देखें गूगल का, यहाँ पर देखिएगा कि आपको वो लिंक शो होगा, ये देखें google.com, ठीक है। अब ये हो गया हेडिंग। आप यहाँ पर H1 H2 कोई भी हेडिंग टैग देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी पैराग्राफ के अंदर हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं पैराग्राफ के अंदर हूँ, मैं ऑनलाइन को लिंक देना चाहता हूँ। ऑनलाइन को लिंक देने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ कोई भी लिंक देता हूँ www.yahoo.com, ठीक है। यहाँ पूरा URL देना है आपने, ठीक है, yahoo.com, और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया और इस ऑनलाइन पर लिंक शो करवाना है, इस पर आकर हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने अदर के बाद ऑनलाइन शो होगा, ऑनलाइन होगा, वो अंडरलाइन होगा और उसके ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, हम क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। अब मैं जाता हूँ उसके ऊपर, तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ऑनलाइन, अदर ऑनलाइन के ऊपर लिंक शो हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा कि आपको याहू का लिंक शो हो रहा होगा, ये देखिए ज़रा, याहू का लिंक शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये याहू वाली साइट पर, याहू पर चला जाएगा, yahoo.com के ऊपर, ये देखें yahoo.com के ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लिंक है वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो, वो किस तरह से होगा, वो अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब आप अब मैंने आपको बता दिया कि लिंक आप किस तरह से एक पैराग्राफ के अंदर लगा सकते हैं। अब आता हूँ एक तरफ कि हम चाहते हैं कि हम अपने इमेज को लिंक किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। पहले इमेज का बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि न्यू टैब में किस तरह से चलना है, ठीक है। href इक्वल डबल कोटेशन, इसको क्लोज कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ कोई भी google.com, ठीक है, और यहाँ पर नहीं मैं लिख देता हूँ youtube.com, ठीक है। ये लिंक हो गया, ठीक है। अब ये वाला लिंक, अब यहाँ पर हम कहते हैं जो यूज़र को शो होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक इमेज हो जिस पे हमारा लिंक शो हो रहा हो, ठीक है। वो इमेज का जो टैग हमने बनाया था यहाँ पर, शायद मैंने यहाँ नहीं, अभी वो रिमूव कर दिया था मैंने, वो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज का टैग लगाएंगे imgsrc इक्वल टू, यहाँ पर इमेज का वो आएगा, सोर्स आएगा। अब मैं इमेज का सोर्स देख लूँ कि इमेज का सोर्स कहाँ पर है। इमेज यहाँ पर मैंने एक बनाया था पिक्स के नाम से, पिक्स के अंदर इमेज, पिक्स के अंदर इमेजेस। मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, img.jpg, ठीक है। अब ये इमेज काफ़ी बड़ा है, इसकी मैं विड्थ दे लेता हूँ मैं 400, हाइट दे लेता हूँ 250, ठीक है, ये दे ली। और अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर, उसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा। अब ये इमेज है, तो जब मैं इमेज के ऊपर लिंक लेकर जाता हूँ माउस, तो ये देखें एक हैंड सा बन जाता है, और यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर मैंने यहाँ पर दिया है YouTube का लिंक, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माउस देखें, और यहाँ पर नीचे देखिए YouTube का लिंक आ रहा है, ये देखिए YouTube, ये माउस जब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इमेज को लिंक लग चुका है कि अब मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा YouTube पर ले जाएगा मुझे, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया कि इमेज को मैंने लगाया लिंक, ठीक है। अब बारी आती है कि अब हम चाहते हैं कि हमारा लिंक ओपन हो और वो न्यू टैब में ओपन हो। तो इसके लिए href सेम इसी तरह से सारा कुछ आएगा, बस कोई छोटा सा एक एट्रीब्यूट ऐड होगा, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। या इसके बाद आना है, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, ये क्लोज और ये क्लोज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल, ठीक है, सॉरी यूट्यूब लिख देता हूँ, यूट्यूब लिख दिया। और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टारगेट इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर अंडरस्कोर BLA के ब्लैंक। अब होगा ये कि जब यहाँ पर लिंक होगा यूट्यूब पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक न्यू टैब के अंदर ये ओपन होगा। अगर इसको ब्राउज़र के अंदर जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखेगा ये यूट्यूब का लिंक आ चुका है। मैं यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए न्यू टैब के अंदर ओपन हो गया, ठीक है,
ये इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि इसको न्यू टैब के अंदर हमने इसको ओपन करना है तो ये इस तरह से होता है। सो गाइस, ये था हमारा लिंक का ट्यूटोरियल कि लिंक का ट्यूटोरियल कि हमने कैसे लिंक्स बनाना है, किस चीज़ को किस तरह से लिंक करना है, ठीक है। और आगे एक आएगा कि वेब पेजेस को किस तरह से अटैच करना है, वो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि एक HTML की फ़ाइल को दूसरी HTML की फ़ाइल के साथ किस तरह से लिंक करते हैं, ठीक है। उसको किस तरह से दूसरे पेज पर जाते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम लेआउट बनाएंगे उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये था लिंक का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लिंक किस तरह से बनता है और किस तरह से हम लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। और HTML, ये जो href का टैग है SEO के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है ब्लॉग कमेंट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना होता है जिसके हम SEO कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह फिर भी डिस्कस होते रहेंगे, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए और काइंडली मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके। और सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आपको जीमेल की आईडी यूट्यूब में साइन इन करनी पड़ेगी यहाँ पर, और देन आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो देन आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। सब्सक्राइब का फ़ायदा यह है कि आपको हमारी वीडियोस इजीली मिल जाएंगी आपके जीमेल में भी और आपके यूट्यूब के फ्रंट पेज पर भी। सो गाइस, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।